सुखवाल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरावली संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर और कब होने वाला है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे इसमें प्रदेश का पहला अटल इनोवेशन हब कहां पर स्थापित किया जाएगा, और अगर बात करें अजमेर सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मात्र 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि किसी भी चैनल से सबसे ज़्यादा कंटेंट में लेकर आता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय सेना ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और सहयोग हेतु हाल ही में किस संस्थान के साथ MOU किया है? तो आंसर होगा इसका महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के साथ में यहाँ पे MOU किया गया है। और अगर बात करें इसकी डिटेल के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, तो इस समझौते के तहत महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले सैन्य कर्मियों के प्रतिभाशाली बच्चों को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है भारतीय सेना के लिए और उनके जो बच्चे होने हैं उनके लिए। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के अन्य संबद्ध संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को निर्धारित ट्यूशन फीस के 33% के बराबर छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। यानी यहाँ पर 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी और 33% छात्रवृत्ति भी यहाँ पर भारतीय सैनिका के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर मिलेगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है हमारा क्वेश्चन, राजस्थान प्रदेश का पहला अटल इनोवेशन हब कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है यहाँ पे जालना जयपुर के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसमें कि भाई अगर बात करें जयपुर में, इसमें जो लागत आने वाली है वो 70 करोड़ रुपए की इसको बनाने में यहाँ पे लागत आएगी। और इसमें क्या काम होगा, तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स का प्रमुख इसको हब बनाया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है जयपुर शहर के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई किसने की है? तो आंसर होगा इसका आकांक्षा शर्मा ने यहाँ पर चढ़ाई की है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। अगर बात करें आकांक्षा शर्मा, इनका निवास कहाँ का है, तो कोटा का है। अगर बात करें उपलब्धि क्या है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ ही लिया है कि माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसके उहरू पीक पर तिरंगा इन्होंने फहराया है। इनकी खास बात क्या है, तो 30 जनवरी 2026 को कश्मीरी कानी साड़ी पहनकर -12 डिग्री तापमान और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं के बीच में ये रिकॉर्ड बनाया है। यानी कितनी बहादुरी से ये रिकॉर्ड बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अगर बात करें इन्होंने प्रशिक्षण कहाँ हासिल किया था, तो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग बेसिक और एडवांस कोर्स इन्होंने किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। खास तौर पर याद रखना है कि इनका संबंध कहाँ से आता है, तो कोटा से इनका आपको संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अरावली संरक्षण के लिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर होगा इसका उदयपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अरावली संरक्षण और पर्यावरण के लिए चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया है। और अगर बात करें इसका आयोजन मतलब कहाँ पर हो रहा है, तो जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आयोजन की तारीख आपको याद रखनी है, 7 फरवरी 2026 को इसका आयोजन शुरू हुआ है। इसमें अगर बात करें भारत के वाटरमैन के नाम से जानने वाले राजेंद्र सिंह और लगभग अन्य 15 देशों के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अरावली के बारे में आपको पता है कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सोलर दीदी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बेयरफुट कॉलेज ने किस संस्थान के साथ MOU किया है? तो आंसर होगा इसका राजजीविका के साथ में ये समझौता किया गया है। डिटेल है, ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर हरित आजीविका प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करें भागीदारी, बेयरफुट कॉलेज जो कि तिलोनिया के अंदर स्थित है, इसके अलावा राजजीविका, इस योजना के तहत राज्य में 25,000 सोलर दीदी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। काफ़ी अच्छी बात है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना में कितनी सोलर दीदी तैयार की जाएगी, तो 25,000 सोलर दीदी तैयार की जाएगी। इसके अलावा याद रखना है कि 40 दिनों के इस कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को सोलर पैनल असेंबली, इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे याद रखना प्रशिक्षण कितने दिनों को दिया जाएगा, तो 40 दिनों को दिया जाएगा। और ये समझौता कब हुआ है, तो 7 जनवरी 2026 को ये हस्ताक्षरित किया कर गया, ये समझौता कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर डिटेल इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये ध्यान रखनी है। अगला है हमारे सामने, उदयपुर शौर वेधशाला इस वर्ष अपनी स्थापना का कौन सा वर्ष मना रही है? तो आंसर होगा इसका गोल्डन जुबली मना रही है। 50 वर्ष उदयपुर वेधशाला को हो चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो स्थान है वो 3rd स्पेस उदयपुर राजस्थान के अंदर इसको मनाया जाएगा। तारीख आपको याद रखनी है
10 से लेकर 13 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्य विषय क्या है तो सूर्य की ऊंचाई का अन्वेषण इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। यह सम्मेलन उदयपुर शोर वेधशाला के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में डॉक्टर अजमेर सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका कौशिक चंदा को यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे कौशिक चंदा को ये पुरस्कार क्यों मिला है, तो याद रखना कि NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उदयपुर के शारीरिक शिक्षक कौशिक चंदा को डॉक्टर अजमेर सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा शारीरिक शिक्षा और खेल में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। कौशिक चंदा ने राजस्थान फुटबॉल संघ में हेड ऑफ रेफरीज के रूप में सेवाएं दी है। इनके सारे कार्यों को देखते हुए अगर बात करें, इनको ये जो है पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जयपुर में आयोजित एशिया की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक पत्थर प्रदर्शनी स्टोन मार्ट 2026 में राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पवेलियन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आंसर होगा इसका राजस्थानी एम्पोरियम को जो पुरस्कार याद दिया गया। आप सबको पता है कि स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन जो है 5 से लेकर 8 फरवरी तक आयोजित किया गया था। और अगर बात करें इसके उद्घाटन का जो है वो किसने किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था और बहुत सारी डिटेल्स हमने इसको पढ़ चुका है। एक क्वेश्चन ये और बच रहा था, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। थोड़ी सी जानकारी आप जान सकते हैं हमें कि आयोजन हुआ था 5 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक JCC जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगर बात करें आयोजक कौन थे, तो सीडोस और रिको ने जो इसका आयोजन कराया था। सह आयोजक फिक्की और लघु उद्योग भारती भी इसमें सह आयोजक थी। थीम में आपको याद रखनी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए पत्थर जो है ये इसकी थीम रखी गई थी। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो आंसर होगा इसका राजस्थान आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। पढ़ते हैं इसको, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जोरावर सिंह गेट जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? बाजार में उपलब्ध आयुर्वेदिक उत्पादों की जांच करना और नकली दवाओं पर लगाम लगाना है इसका मुख्य उद्देश्य है। खास बात आपको याद रखनी, ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे दुनिया का पहला ऐसा अत्याधुनिक एक्सीलेंस सेंटर बताया जा रहा है जो विशेष रूप से आयुर्वेदिक मानकों की वैज्ञानिकता की जांच करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें, इस अवसर पर मंत्री जी ने धनवंतरी उपवन, एक एडवांस सिमुलेशन लैब और एक नए ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का भी यहाँ पर शुभारंभ किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली कैंट में आयोजित गणतंत्र दिवस शिविर में राजस्थान NCC निदेशालय ने पूरे देश में किस स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा इसका 7वें स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें राजस्थान का जो स्तर है वो धीरे धीरे काफ़ी ऊपर आता जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे देश में 7वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले अगर बात करें 2024 में 11वां स्थान था, 2025 में 8वां स्थान था और अभी वर्तमान में 2026 में राजस्थान ने इसमें जो है 7वां स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कुल पदक, निदेशालय ने कुल मिला के 5 DG कमेंडेशन कार्ड और 7 एक्सप्लेनेशन मेडल यहाँ पर प्राप्त किए हैं। अगर बात करें हॉर्स राइडिंग, इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है राजस्थान ने। इसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ बेस्ट हॉर्स राइडर रनर अप की ट्रॉफी भी जो है राजस्थान ने हासिल की है। और अगर बात करें कर्तव्य परेड, जो पथ पर जो परेड हुई थी उसमें राजस्थान निदेशालय के 30 में से 24 कैडेट्स का चयन कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य मार्च पास्ट के लिए हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट चीज़ इसके बारे में कि अगर बात करें इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल की है, तो कर्नाटक और गोवा निदेशालय ने जो है दूसरे वर्ष प्रथम स्थान पर यहाँ पर जो है रहे हैं और प्रधानमंत्री बैनर इन्होंने जीता है। तो ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चंस। अगर बात करें, वीडियो को आपको लाइक करना है, लेकिन उससे पहले आप एक बार रिवाइज पिछले क्वेश्चन का कर लेते हैं। यानी हम कल की वीडियो की बात करें उनका रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट रूप में। हाल ही में राजस्थान में 8 फरवरी को टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अलवर के अंदर किया गया था। इसके अलावा एशियाई लैक्रोस गेम 2025-26 के संबंध में सही कथन कौन सा था? तो भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसके अलावा उदयपुर के 14 खिलाड़ी भी और इसमें शामिल थे। ये दोनों चीज़ें इसमें सत्य है। इसके अलावा एक याद रखना है कि जो ये लैक्रोस गेम्स के लिए जो मैदान बनाया गया है वो उदयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है उदयपुर में वेदांता उदय वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 2026 का आयोजन कब किया गया था? तो 6 से लेकर 8 फरवरी तक किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने,
सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगर बात करें लाडनू के अंदर किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। इसके अलावा है पिंक फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेयर अर्थ मिनरल्स ऑक्शन में भाटीखेड़ा ब्लॉक किस कंपनी को मिला है? तो याद रखना, मेसर्स जियो रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को मिला है।